everyone, I am Sobia Khan. Today I will discuss about cell membrane. So let's start. Plasma membrane or cell membrane. Cell membrane is thin, selectively permeable around the nucleus and cytoplasm. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको, सेल मेम्ब्रेन को, दोनों नेम है इसके। सेल मेम्ब्रेन जो होती है थिन होती है, पतली होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, सराउंडेड होती है किसके, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को इनसाइड और आउटसाइड जाने की इजाज़त देती है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। सेल वॉल जो होती है परमेबल होती है, परमेबल मतलब वो हर चीज़ को अंदर, उसकी चीज़ अंदर आएगी भी, डिफ्यूज इन भी होगी आराम से और डिफ्यूज आउट भी होगी। बट इन सेल मेम्ब्रेन ओनली सेलेक्टिव थिंग्स आर डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट। सिर्फ जो सेलेक्टिव चीज़ होंगी वो डिफ्यूज इन होंगी और डिफ्यूज आउट होगी। और कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इट्स प्रोवाइड शेप एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द सेल। ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल आउटसाइड, जो अक्रॉस द सेल जो मटेरियल आउटसाइड जा रहा होता है, इनसाइड आ रहा होता है, ये क्या करती है? वो इस चीज़ का अक्रॉस द सेल ये प्रोवाइड करती है। और क्या प्रोवाइड करेगी? शेप प्रोवाइड करेगी। ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरेंज इन टू पैरेलल लेयर। ऑल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरेंज किस तरीके से हुए होते हैं? टू पैरेलल लेयर में अरेंज हुए होते हैं, मतलब दो पैरेलल लेयर में फॉस्फोलिपिड जो अरेंज हुए हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। They are non-polar hydrophobic and face each other. They are non-polar hydrophobic and face each other. Okay, where they are hydrophilic and are associated with carbohydrates, protein, etc. इसके जो हर प्रोकैरियोटिक हर यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन करेगी। और क्या होगा? फॉस्फोलिपिड जो होता है इसके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जो फॉस्फोलिपिड जो अरेंज हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसे? पैरेलल लेयर में अरेंज हुआ होता है। ऐसे पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन और पैरेलल लेयर में अरेंज हुआ होता है। दे आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड होता है। इधर इनका एक नॉन पोलर, ये इसका क्या है? ये इसका नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, और फोबिक मतलब है कि वाटर, फोबिक मतलब है कि हेड मतलब नफरत करना, वाटर से नफरत करता है। कौन? इसका नॉन पोलर एंड, मतलब लिपिड जो इसका नॉन पोलर जो एंड होता है वो वाटर से नफरत करता है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर एंड फोबिक मतलब हेड। ओके, और फेस ईच अदर। दे आर हाइड्रोफिलिक एंड आर एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। जो इसका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ये इसका हाइड्रोफिलिक एंड है, ये क्या करता है? ये एक दूसरे को फेस करते हैं, ईच अदर। और क्या होता है? ये इसमें क्या एसोसिएट किस चीज़ से बने होते हैं? ये हुए हुए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन से, ठीक है। अब मैं आपको इसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हम पढ़ के गए, इसका ये हाइड्रोफोबिक एंड है, लिपिड्स नॉन पोलर, और ये इसका हाइड्रोफिलिक एंड है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो सेंस केमिकल मैसेज, कैन आइडेंटिफाई अदर सेल। और सेल मेम्ब्रेन क्या कर सकती है? ना सेंस कर सकती है कि केमिकल मैसेज को के आइडेंटिफाई कर सकती है, केमिकल मैसेज वगैरह को सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल वी से देन ऑल एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कब कहते हैं? कि आज मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी। हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही कहते हैं, लेकिन हम कब कहते हैं और किस वजह से, कब क्या हमें सूटेबल होगा जो हमें कहना चाहिए कि। तो पहले हम सेल मेम्ब्रेन का पढ़ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हम किस वजह से कहते हैं। जब हम बात कर रहे हो किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वी से एज सेल मेम्ब्रेन। जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल सेल, जब हम ना हर सेल की सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल, जब हम किसी के अंदर आउटर मेम्ब्रेन की सिर्फ बात कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने पढ़ा है यूग्लिना की सेल वॉल भी होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। अब उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सेल मेम्ब्रेन, उसको कहा जाएगा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि तो उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो लाजमी होगी, उनके अंदर सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है प्लस, ठीक है, उनको कहा जाएगा सेल मेम्ब्रेन। लेकिन हम अगर अपनी ह्यूमन की एग्जांपल लें, व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली द आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारी तो आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही है,
हमारी आउटर मेम्ब्रेन में सेल वॉल नहीं आती, तो हम उस वक्त हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हो तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, क्योंकि हमारी आउटर जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। बट इन यूक्लिना एंड प्लांट्स दे आर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बोथ, बट हम उस वक्त हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके पास उनकी वो आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। हमारी सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, उनकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल। सो ये हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट पढ़ लिए कि हम सेल मेम्ब्रेन कब कहेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब कहेंगे। अब हम आगे पर चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है लेड करती है डेवलपमेंट, किसके साथ डेवलपमेंट इसकी हुई, किस वजह से हमें इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में ज़्यादा पता चला, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल से हमें ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी डेवलपमेंट होते गए सेल मेम्ब्रेन के अंदर, हमें उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पता चली फ्लूइड मोजाइक मॉडल के। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ लिपिड बायलेयर। इसके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के लिहाज से जो सेल मेम्ब्रेन होती है देयर इज़ अ लिपिड बायलेयर। इधर लिपिड बायलेयर होती है, बायलेयर मतलब 2 लेयर होती है लिपिड्स की, ओके, गिव फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। और लिपिड बायलेयर जो होती है क्या करती है, फ्लूइडिटी देती है और इलास्टिसिटी देती है मेम्ब्रेन को। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। स्मॉल अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। लिपिड्स बायलेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, integral protein, intrinsic protein. It is directly incorporated with lipid bilayer. इस लिपिड बायलेयर 2 चीज़ों में डिवाइडेड हुई, 2 ग्रुप में डिवाइडेड हुई है। फर्स्ट वन है इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन, दोनों हम कह सकते हैं। ये डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड होती है किसके साथ, लिपिड बायलेयर के साथ इनकॉर्पोरेटेड होती है। उसके बाद प्रीफेलर प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है, क्लास ऑफ प्रोटीन लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द लिपिड बायलेयर। ये किसके आउटसाइड होता है, लिपिड बायलेयर के आउटसाइड। इट हैज़ एंडोसाइटिस, और यह प्रीफेलर प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और ये किस टाइप का प्रोटीन है, किस क्लास का प्रोटीन है, आउटसाइड होता है लिपिड बायलेयर के। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो डायरेक्टली कोऑपरेटेड कर रहा होता है सेल मेम्ब्रेन के। मेन फंक्शन इसका क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है सेल के साइटोप्लाज्म को, सेल मेम्ब्रेन का। इसमें जो हमने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो हमने पढ़ा है, इसमें क्या होता है, एंडोसाइटोसिस भी होती है, एक्सोसाइटोसिस भी होती है, दोनों होती है। एंडोसाइटोसिस मतलब इसके एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड। तो एंडो जब इसके अंदर कोई चीज़ अंदर आउट इनसाइड जाएगी तो हम वो क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। जब इसके बाहर से कोई इसके अंदर से कोई चीज़ बाहर आएगी तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस। इसका मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ प्रोटेक्ट द सेल साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोटेक्ट करती है सेल के साइटोप्लाज्म को। और इट हेल्प टू मूव मटीरियल इन एंड आउट, प्रोवाइड शेप एंड ट्रांसपेरेंट मटीरियल। ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन मटेरियल को इनसाइड और आउटसाइड जो ज़्यादा होता है उसमें हेल्प करती है और प्रोवाइड करती है शेप और ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को, सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस और सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस।